नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। आज हम बात करेंगे हमारे फौजी जवानों की बात करेंगे, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बात करेंगे। उनको मिलने वाले सारे बेनिफिट, उनके परिवार को मिलने वाले बेनिफिट, उनके बच्चों को मिलने वाले बेनिफिट, विधवाओं को मिलने वाले बेनिफिट, सारे बेनिफिट की बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ऐसा कोई भी बेनिफिट जो सरकार ने लागू कर दिए हैं वो छूट न जाए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे दोस्तों। हम बात करेंगे पेंशन एंड वेलफेयर सपोर्ट जो दिया जाता है, वार विडो को दिया जाता है, उनकी फैमिलीज को दिया जाता है, शहीद के परिवारों को दिया जाता है, आर्म्ड फोर्सेस के जो पेंशन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग दिया जाता है। उसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हम बातचीत करेंगे मंथली पेंशन जो होती है उसके बारे में बातचीत करेंगे। वार विडो को जो एलिजिबल है वो फैमिली मेंबर है, रैंक वाइज बात करेंगे और टोटल अमाउंट की बात करेंगे, कितना दिया जाता है। एक्स ग्रेशिया की बात करेंगे, बैटल कैजुअलिटी को लेकर बातचीत करेंगे, कंपेंशन की बात करेंगे और नंबर दूसरा एजुकेशन अलाउंस की बात करेंगे, ऑर्फन्स की बात करेंगे, चिल्ड्रंस की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस को लेकर भी बातचीत करेंगे। सारे बातचीत करेंगे। इस बातचीत को सुनने के लिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ऐसा कुछ भी न हो, न छूट न जाए। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे डीजीआर के बारे में, डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट की बात करेंगे, उनकी योजनाओं के बारे में बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो डीजीआर के पास कोई पर्सनली ऐसी योजना नहीं है जो कि पर्सनली विधवाओं के लिए हो, लेकिन सारे लोगों के लिए होती है। एक्स सर्विसमैन भी, विधवाएं, उनके बच्चे, उनके परिवार हैं, माता पिता, सभी के लिए ये डीजीआर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन है, इंडियन आर्मी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। इसमें सभी उनके आश्रित जो है आवेदन कर सकते हैं, कोल टिपर अटैचमेंट को लेकर कर सकते हैं, दिव्यांग सैनिक जो है, विधवाएं जो है, उनके डिपेंडेंट्स जो है। और इसमें जो है यहाँ पर हम जो कोल टिपर अटैचमेंट की बात कर रहे हैं उसमें 1,00,000 रुपए की सीड मनी जो है वो लगानी होती है और हर महीने 3,000 रुपए की प्रतिपूर्ति मिला करती है। 3,000 रुपए, फिर बाद में वो जो पैसा आपने जमा किया वो पैसा आपको वापस मिल जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो 1,00,000 रुपए आपने लगाया वो 1,00,000 रुपए आपको वापस मिल जाता है। बात करेंगे मदर डेयरी को लेकर करेंगे, सफल आउटलेट आवंटन को लेकर बातचीत करेंगे, यानी कि फल सब्जियों की स्टॉल के लिए। ये मेनली अभी दिल्ली एनसीआर में चल रहा है और हरियाणा साइड को भी चल रहा है, दूध डेयरी को लेकर, दूध को लेकर। और लेकिन यहाँ फल और सब्जी की दिल्ली एनसीआर में चल रहा है। ये किसको दिया जाता है? सैनिकों को दिया जाता है। सैनिकों के सेवा के दौरान उनकी या वो बलिदानी हो जाते हैं या किसी भी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, ड्यू टू एट्रिब्यूटेबल या ड्यू टू एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस हो जाती है, उनकी विधवाओं को दिया जाता है या डिपेंडेंट्स को ये फैसिलिटी दी जाती है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में ये चल रही है। बात करेंगे तेल कंपनी में 8% का रिजर्वेशन दिया जाता है, एलपीजी डीलरशिप के लिए दी जाती है, पेट्रोल डीजल के रिटेल जो आउटलेट होते हैं उनके लिए दिया जाता है। 8% कोटा होता है। वो कोटा जो है युद्धों में जो तो शहीद हो गए हों उनके लिए होता है, या सैनिक या दिव्यांग सैनिक हो, या शहीद हुए जो सैनिक हैं उनके डिपेंडेंट्स हो, वो क्या हो, या तो एट्रिब्यूटेबल हो या एग्रावेटेड के कारण उनकी मृत्यु सेना में हुई हो, तो उनको जो है डीजीआर जो है प्रमाण पत्र जारी करता है। इसके लिए बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट रिसेटलमेंट कोर्सेज की बातचीत करेंगे। ये जेसीओ और ओआर, इसमें कौशल विकास पर जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। रिटायर हो रहे हो या सर्विस में हो तब भी मिलता है, और रिटायर्ड सैनिकों के लिए प्रशिक्षण मिला करता है। और विधवाओं के लिए, वीर नारी के लिए अलग, विधवाओं वीर नारियों के लिए भी दिया जाता है। और उनके लिए हर जो वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें 3% का रिजर्वेशन छूट होता है। और जिसमें जो है जवान, जेसीओ, अफसर सभी इसमें इंक्लूड होते हैं, या उनके अगर वो बलिदानी हो गए तो उनकी वीर नारी होती है। तो अब बात करेंगे सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करेंगे। सरकारी बैंक और सार्वजनिक उपक्रम यानी कि पीएसयू और सीपीएसयू में, यानी कि पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक और सीपीएसयू मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक। ग्रुप सी में 5% का रिजर्वेशन दिया जाता है, जबकि ग्रुप डी में जो है 5% का रिजर्वेशन मिलता है, यानी कि इक्वल है। और जिसमें 4.5% जो है इसमें जो डिसेबल्ड सोल्जर है उनको
दिया जाता है, उनके डिपेंडेंट्स को दिया जाता है। खासतौर पे डिपेंडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो भी बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपके पिता बैटल कैजुअलिटी हैं, इस मिसेस में, झड़प में या वॉर में या टेरर उसमें या मिलिटेंट्स के द्वारा ऐसा कोई हो रखा है, तो उसमें जो है आपके अगर आप उनके बच्चे हैं तो प्लीज जरा अप्लाई करिए, चाहे SBI हो, पंजाब IBPS का एग्जाम देते हैं या SBI का एग्जाम देते हैं, तो उनको इस चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। उनके लिए 4.5% का रिजर्वेशन दिया जाता है। प्लीज आप इन चीज़ों को भूलें नहीं। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पक्का इसको अप्लाई करें। और मेरे पास कई बीच में 2-4 बच्चों का मेरे पास फ़ोन आया था। उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बेनिफिट है, हमारे पिता बैटल कैजुअलिटी हैं, तो उनको गाइडलाइन दिया जिससे उनकी आज सर्विस भी लग चुकी है। वेरी गुड, खुशी है हमें कि ऐसे इंफॉर्मेशन को जब कोई प्राप्त करता है तो जरूर सक्सेस मिलती है। वेल डन। अब बात करते हैं केंद्र सरकार और अब CAPF वालों के लिए बात करते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बात करते हैं। मंत्रालय, केंद्र सरकार के जो मंत्रालय हैं उनमें शहीद सैनिकों के जो दो आश्रित होते हैं, दो डिपेंडेंट्स होते हैं, इंक्लूड है इसमें उनकी विधवा। ठीक है ना, इनकी विधवा शहीद बात कर रहे हैं, उनको प्रियोरिटी दी जाती है, सेकंड एक श्रेणी में दी जाती है। ग्रुप C और ग्रुप D में जो है सरकारी नौकरी का उनको बेनिफिट दिया जाता है, जो CAPF में जवान जो है देश के लिए बलिदानी या शहीद हो जाते हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड यानी कि KSB के द्वारा दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता है उसके बारे में बात करेंगे। पिन्योरी ग्रांट यानी कि जो गरीबी में जी रहे हैं उसकी बात करेंगे। पेनोरी ग्रांट यानी कि 65 साल से ऊपर जो है उनमें गैर पेंशन होता है, नॉन पेंशनर या हवलदार रैंक तक, उनको जो है 8,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। आपने नोट करना है, यानी कि पेनोरी ग्रांट जो है, फिर बोल रहा हूँ, 65 एंड अबव नॉन पेंशनर अप टू हवलदार रैंक अमाउंट है 8,000 रुपीज आपको मिलता है। बात करेंगे एजुकेशन ग्रांट यानी कि शिक्षा में अनुदान दिया जाता है। ये केवल 2 बच्चों को दिया जाता है और 2,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, और लड़के लड़कियों को दिया जाता है और ग्रेजुएशन डिग्री तक दिया जाता है। और विधवाओं को, और मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है, जो विडो होती हैं, विडो अगर ग्रेजुएशन है, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती है तो उसके लिए भी सरकार पैसा देती है, जैसे कि मैंने बताया 2,000 रुपये देती है, 2 बच्चों के लिए देती है। यानी कि विधवा, मैंने बोला कि विधवा को भी दिया जाता है। अब बात करते हैं दिव्यांग बच्चों की बात करेंगे, डिसेबल्ड चिल्ड्रन ग्रांट की बात करेंगे, यानी कि वे सोल्जर जिनके बच्चे डिसेबल्ड हैं उनको जो है राशि दी जाती है भारत सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा मिलिट्री फंड से। तो पेंशनर, नॉन पेंशनर अप टू ये जेसीओ रैंक तक दी जाती है, ऑफिसर्स के लिए नहीं बताया गया है। इसमें 3,000 रुपये पर मंथ दी जाती है। अब बात करते हैं डॉटर मैरिज ग्रांट, यानी कि लड़कियों की शादी के लिए आपको अमाउंट दिया जाता है, और 2 लड़कियों की शादी के लिए मिलता है, और पेंशनर हो या नॉन पेंशनर हो वो हवलदार रैंक तक मिलता है, और 1 लाख रुपये अमाउंट दिया जाता है। अब कोई विधवा है, सोल्जर्स की पत्नी अगर विधवा हो गई, सोल्जर की देहांत हो गया है ड्यू टू एट्रिब्यूटेबल और एग्रावेटेड, तो उनकी फौज में अगर वो बलिदानी हो गए हैं या शहीद हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनको, उनकी पत्नियों के लिए विडो रीमैरिज ग्रांट दिया जाता है। अगर वो दोबारा शादी करना चाहती है तो पेंशनर और नॉन पेंशनर अप टू हवलदार रैंक, तो उनको फिर से 1 लाख रुपये अमाउंट दिया जाता है, वित्तीय सहायता दी जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट ग्रांट दिया जाता है, नॉन पेंशनर अप टू हवलदार रैंक दिया जाता है, ये 50,000 रुपये अधिकतम दिया जाता है। और जो मेडिकल और ऑर्फन ग्रांट की बात करते हैं, जो अनाथों को जो वित्तीय सहायता दी जाती है, पेंशनर और नॉन पेंशनर, ये सारे रैंक के लिए दिया जाता है। ये सारे रैंक, मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहा हूँ, प्लस सारे रैंक्स को ले बात कर रहा हूँ, जवान हो, अफसर हो, जेसीओ हो, सभी के लिए। और डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए दिया जाता है जब तक कि वो मैरिड ना हो जाए, जब तक कि उसकी शादी न हो जाए। और एक बच्चे के लिए दिया जाता है जबकि एक्स सर्विसमैन का बच्चा जो है 21 साल की एज का क्रॉस न करे, 21 साल तक दिया जाता है, उनको 3,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है वित्तीय सहायता। वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट दिया जाता है फॉर उनकी वीर नारी विधवाओं के लिए दिया जाता है। पेंशनर और नॉन पेंशनर अप टू हवलदार रैंक दिया जाता है, और 50,000 रुपये दिया जाता है, जो कि 1 टाइम दिया जाता है। अब बात करते हैं सीरियस डिजीज की, बात करते हैं गंभीर बीमारी के लिए अनुदान बिना करता है मिलिट्री फंड से, रक्षा मंत्रालय से भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसको भी आपने ध्यान से सुनना है।
एंजियोप्लास्टी के लिए दिया जाता है, सीएबीजी के लिए दिया जाता है। सीएबीजी मतलब कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग होती है, जो कि एक ओपन एक हार्ट सर्जरी है, जिसका उपयोग रक्त तक पहुंचाने वाली धमनियों में जो है गंभीर ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए दिया जाता है। और कैंसर के लिए दिया जाता है, लेकिन कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, लेकिन ये बहुत कम, जो भी ये बीमारियां हैं बहुत महंगे इलाज हैं, लेकिन इनका अमाउंट बहुत कम मिलता है। हमें दुख है, भारत सरकार ने इसको बढ़ाना चाहिए। पता नहीं भारत सरकार आखिर क्यों नहीं बढ़ा रही है। बार बार इसकी डिमांड उठती भी है कि इस बीमारी का महंगा ट्रीटमेंट है, लेकिन महंगे ट्रीटमेंट में महंगा इलाज होता है। अपने घर से एक सर्विसमैन को लगाना पड़ता है, पूरा पैसा खत्म हो जाता है, जीवन भर की कमाई, और उसके लिए मात्र 75,000 रुपये मिलता है। लेकिन उससे पहले जो है जवान जबकि अपना जमा भी करवाते हैं। तो ये बड़ा दुख है, भारत सरकार ने बढ़ाना चाहिए। कैंसर, डायलिसिस, जॉइंट रिप्लेसमेंट आदि के लिए अधिकारियों को 75% और पीबीओआर को यानी कि पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक जेसीओ इंक्लूडिंग ओआर तक जो है अधिकारियों को 75% और पीबीओआर यानी कि पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक को जो है 90% तक दिया जाता है। और अधिकतम ये 1.5 लाख रुपए दिया जाता है किसमें, कैंसर और डायलिसिस के लिए सालाना अधिकतम 75,000 रुपये दिया जाता है। अधिकतम 1.5 लाख रुपए दिया जाता है कैंसर और डायलिसिस के लिए, मैक्सिमम 75,000। अब बात करते हैं मॉडिफाइड स्कूटर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को दिया जाता है, वो दिया जाता है जेसीओ रैंक तक दिया जाता है। और एएसएम हुआ डिसेबल्ड हैं, जो डिसेबल्ड हैं आफ्टर सर्विस के बाद जो डिसेबल्ड हो चुके हैं, जिनकी डिसेबिलिटी जो है 50% है या उससे ज़्यादा है, तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा। 1 लाख रुपए का मिलता है, यानी कि मॉडिफाइड स्कूटर मिलता है। और 10 साल बाद जो है आपका ये रिन्यू होता है, 10 साल तक आपको मिलता है और 10 साल के बाद ये रिन्यू हो जाता है। बात करते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन एप्लीकेबल अप टू जेसीओ रैंक तक दिया जाता है। ये भी आपने रखना है, 1 लाख रुपए मैक्सिमम दिया जाता है, यानी कि जो आप होम लोन लेते हैं उसमें आपको ब्याज में इंटरेस्ट में सब्सिडी मिला करती है, जेसीओ रैंक तक मिलती है। अब मिलोगे किसको, युद्ध में जो युद्ध में बलिदानी हो गई उनकी वीर नारियों को मिलेगा, जो युद्ध में जो डिसेबल्ड हो गए हैं उनको मिलेगा। यह होता है मृत्यु मामलों के लिए बैंक ब्याज का 50% जो है अधिकतम 1 लाख रुपए एक मुश्त मिला करता है। तो मेरे दोस्तों ये थी बहुत बड़ी जानकारी आपके लिए। ये आपका मेरे दोस्तों एक बार जो रीएम्बर्समेंट ऑफ 50% इंटरेस्ट जो है, इसमें जो है गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, एलआईसी है, जीआईसी है। जीआईसी मतलब ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी हो गई कोई भी, और हुडको है, हुडको मतलब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, वार, डिसेबल्ड एंड एट्रीब्यूटेबल पीस टाइम कैजुअलिटी, ये सारे उसमें इंक्लूडेड हैं। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम मिलता है, जिसे हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी कह सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। 3,000 रुपये लड़कियों के लिए है और 2,500 रुपये लड़कों के लिए है। और अधिकतम जो है यहाँ पर जो है पर मंथ मिलेगा, और 2 बच्चों के लिए ये ऑथराइज होता है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँ, जो ट्विन चिल्ड्रन होते हैं, ट्विन चिल्ड्रन की मैंने ऑलरेडी का वीडियो बना रखी है, उसको प्लीज आप देखना। अब बात करते हैं पुनर्वास केंद्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकार उन इंस्टीट्यूट को सहायता देती है जो कि सैनिक और उनके परिवारों के पुनर्वास में मदद करती है। पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्र है, किरकी में है, 1.20 करोड़ रुपये दिया जाता है। 30,000 रुपये प्रति निवासी, 30,000 प्लस प्रति निवासी दिया जाता है। पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्र मोहाली में है, 10 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाता है। ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन है, देहरादून में 18 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में ये बढ़कर दिया गया है। और चेसायर होम्स है, लखनऊ, देहरादून, दिल्ली, 15,000 रुपये प्रति निवासी और प्रति वर्ष दिया जाता है। वार मेमोरियल हॉस्टल में दिया जाता है, 36 वार मेमोरियल हॉस्पिटल है। युद्ध विधवाओं, युद्ध दिव्यांगों के बच्चों को आश्रय हेतु 1350 रुपये बच्चा प्रति माह दिया जाता है। अब बात करते हैं मेडिकल और डेंटल कॉलेज जो होते हैं, उनमें सीटों का आवंटन होता है। जैसे कि 2025 और 26 के फाइनेंशियल ईयर में स्वास्थ्य मंत्रालय ने केएसबी, केंद्रीय सैनिक बोर्ड को सरकार के नॉमिनी के रूप में 42 एमबीबीएस की सीटें और 3 जो है यहाँ पर डेंटल 3 बीडीएस सीटों का आवंटन किया गया। तो मेरे दोस्तों ये थी जानकारी का लाभ लेना है आपने। डाउट हो तो हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना है और हमें डीएम करना है। इंस्टाग्राम की आईडी हमारी यूट्यूब प्रोफाइल में ऑलरेडी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने भूल जाते हैं, आप करते नहीं। चैनल को शेयर करना है और
वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, भारत माता की जय।